Hey guys, I'm Priya Pane. Welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good. You guys are fine, happy, healthy and enjoying. एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 89 बिग बॉस सीजन 17 की, जिसमें था फैमिली वीक. तो यार वी विल टॉक अबाउट दैट. उससे पहले ना मुझे कुछ अपने अंदर की बातें बोलनी है बिकॉज इट्स माई यूट्यूब चैनल, आई कैन से एनीथिंग. तो या बेसिकली मैं काफ़ी ज़्यादा लाइक सपोर्ट जैसे देख रही हूँ. मैं सोशल मीडिया पे मैंने देखा जो मुन्नावर के लिए लाइक एकदम ब्लाइंड सपोर्ट, स्पेशली इट्स कमिंग आउट फ्रॉम ऑल द सेलेब्स. एंड वो मुझे देख के इवन जब अभिषेक के लिए भी पूरा सीन हुआ था तब भी इट वॉज कमिंग. एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार हाउ लाइक कैसे आप इतना ब्लाइंडली सपोर्ट कर सकते हो इनको. लाइक इट्स फाइन कि अगर आप उनके अपोजिट वालों को नहीं पसंद करो. लाइक इट्स फाइन आप ईशा को नहीं पसंद करते, इट्स फाइन आप आयशा को नहीं पसंद करते, बट हाउ कैन यू ब्लाइंडली सपोर्ट मुनावर एंड अभिषेक व्हेन दे देमसेल्फ हैड एक्सेप्टेड कि या he has been cheating around, he has been fucking around Munawar, and he has been with this multiple things and all that stuff. And Abhishek has also accepted that yeah he is a woman beater. उसने शो में समर्थ पे भी हाथ उठाया तो उसका अग्रेसिविटी बहुत क्लियरली दिखा है. Then उसके बाद भी लाइक इतना ब्लाइंड सपोर्ट लाइक नेक्स्ट लेवल. और मेरे को देख के लगता है कि हाउ स्पेशली इट इज कमिंग आउट फ्रॉम ऑल दोज रोडीज गैंग लीडर्स. आई वाज लाइक व्हाट द हेल. लाइक ये वो हैं जो कि रोडीज में ऐसे होते हैं कि भाई तुम किसी लड़के पे हाथ कैसे उठा सकते हो, उस पर हाथ उठाने लग जाते हैं या उसको इतना ज़्यादा बुरा बोलते हैं. एंड इन रियल लाइफ व्हेन इट इज़ हैपनिंग देन दे आर गिविंग सच अ ब्लाइंड सपोर्ट. लाइक इट इज़ सो रॉन्ग. लाइक मैंने जैसे कहा कि या मैं ये नहीं कह रही ईशा इज़ लाइक 100% करेक्ट एंड आयशा इज़ 100% करेक्ट. नो वन अमंग दिस. ये तो पूरा लॉट आया. इसमें तो बहुत ही मुश्किल है चुनना कि कौन भाई टाइटल डिजर्व करता है बिकॉज एक से बढ़कर एक है इसमें तो इस सीजन में. बट यहाँ जितना ब्लाइंड सपोर्ट मुनावर एंड अभिषेक को मिला है, मेरे दिमाग खराब हो जाता है देख के कि आप ऐसे कैसे इतना ब्लाइंडली सपोर्ट कर सकते हो. भाई वो गलत भी नहीं मानते हैं. लाइक उनका जो सपोर्ट सिस्टम चल रहा है, जो भी सेलेब्स वगैरह ब्लू टिकट्स कर रहे हैं, दे आर लाइक कि भाई वो तो एकदम सही बंदा है, हम है तेरे साथ में खड़े हैं. भाई ये एटलीस्ट ये कर दो कि हाँ भाई वो गलत है, मुझे पता है वो गलत है, बट इट्स फाइन, वो सुधरेगा, ठीक है, ऐसे करके. बट इतना ब्लाइंडली सपोर्ट उनको मिल रहा है एंड मेरे दिमाग खराब हो जाता है ये वाला सब. मेरे को ऐसा लगने लगा है कि इन दिस वर्ल्ड विच आर लाइक जो हम बढ़ रहे हैं ऐसे लोग को टॉक्सिक पीपल ज़्यादा पसंद आने लग गए. जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने भी एनिमल मूवी रही थी. तो इट्स लाइक कि किसी को लाइक वो ज़माना ही नहीं है वो वाला कि जो लोग प्रेम पसंद करते थे बेसिकली विवाह वाला. अब लोग को टॉक्सिक लोग ही पसंद आते हैं, जिस वजह से एवरीवन इज़ लाइक सो मच इन लव विद अभिषेक एंड मुनावर कि भाई यही है इंसान. ना ही मुझे एल्विश की विनिंग पसंद आई थी, ना ही मुझे स्टैन की विनिंग पसंद आई थी, एंड ना ही आई विल बी हैप्पी इफ दे बोथ विल विन. लाइक और लोग चाहते कि ये टॉप 2 में रहे. लाइक हाउ लाइक ऐसे लोग कैसे टाइटल डिजर्व करते हैं. मेरे को समझ नहीं आता है इतना ज़्यादा ब्लाइंड सपोर्ट कैसे कर सकते हो. लाइक मैं ये नहीं कह रही कि भाई आप ईशा को सपोर्ट करो या फिर आप आयशा को सपोर्ट करो, बट ब्लाइंड सपोर्ट हाउ टू दीज टू पीपल. लाइक मैं कभी नहीं चाहूँगी कि ये दोनों शो जीते. अब जीत गए तो ऑफकोर्स दे आर वोट्स वॉट एवर जो भी, बट मैं बिल्कुल चाहूँगी कि ऐसे लोग को टाइटल मिले एंड ऐसे लोग आइडल बने किसी का, अनटिल एंड अनलेस दे उनके अंदर वो सुधार दिखे या फिर कुछ. बिकॉज अभी तक मुझे अभी भी अभिषेक है अग्रेसिव, अभी वो कुछ हो नहीं रहा है. मैं ईशा को मैं कह रही हूँ कि हाँ वो गलत है, वो भी जो पोक करना हो गया या फिर वो भी चिंटू के साथ में जो मिलके कर रही होती है वो चीज़ें हैं, वो भी गलत करती है, नो डाउट. आयशा का भी गलत है कि भाई वो इतने समय से चुप के बैठी, नॉमिनेशन के बाद ही उसने बोला, पहले क्यों नहीं बोल रही थी सारी चीज़ें. तो वो भी अपनी जगह गलत है. बट इट जस्ट कि अभिषेक एंड मुनावर उनका गलत इनको दोनों को सही नहीं कर देता है. उन्होंने बहुत लाइक चीज़ें करी हैं which is very wrong and still people are supporting them madly. I don't know why and how. ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं. मेरे को सपोर्ट देके मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि लिटरली अभी जो टाइम चल रहा है शायद लोग को टॉक्सिक पीपल ही पसंद आ रहे हैं एंड दे आर लाइक सिक. खैर हम लोग बात करते हैं जो एपिसोड में हुआ. तो दैट वाज समथिंग इनसाइड मी. एंड मैं जब भी वो सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि कितना ब्लाइंडली, स्पेशली जब मैं सेलेब्स कल जैसे करण ने ट्वीट किया एंड उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई मुझे पता है तू शो नहीं देख रहा है, तुम शो नहीं देख रहे हो. आई नो like I really love Karan and Tejasvi, and when Karan tweeted for Munawar, so I know they have this bro thing and all that stuff. Lock up say they love adore each other, but it just आप शो नहीं देख रहे हो, आपको नहीं पता मुनावर अंदर क्या कर रहा है एंड उसने क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करी है. दैट जस्ट बिकॉज अभिषेक एंड मुनावर ही रोने लग जाते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा सिंपथी में लग जाती है, फाइन. बट इस वजह से उनकी गलतियाँ नहीं खत्म हो जाती, उन्होंने हरकतें करी हैं. एंड लोग का कहना है कि भाई ये शो जो है ये उसका गेम शो है तो क्यों ये सारी चीज़ें लेकर आई जा रही हैं. ये शो कभी गेम शो है बट साथ में गेम शो जो बनता है पर्सनालिटी एंड रियलिटी शो के बेसिस पे बनता है. जो टास्क वगैरह आते हैं वो इस बेसिस पर आते हैं कि भाई आपकी पर्सनालिटी उसमें दिखेगी. और इसमें शो में स्टार्टिंग में इस सीजन में बता दिया था कि भाई इसमें टास्क हो नहीं रहे बिकॉज इन लोगों ने कोई बॉन्ड्स ही अपने नहीं बनाए.
है, किस बेसिस पे फिर टीम्स डिवाइड हो, किस बेसिस पे फिर आपका वो दिखेगा कि भाई मैं नहीं चाहता उसको हराना है, फिर ऐसा किस बेसिस पे टास्क का मतलब भी फिर क्या होगा, बिकॉज आप तो ऑलरेडी गेम ही खेल रहे हो, तो टास्क गेम फिर खिलाने का मतलब ही क्या है, ये सीन आ जाता है। जब आप ऑलरेडी दिल से रिश्ते बना रहे हो तो आपके घर के अंदर बहुत प्यारी प्यारी बॉन्डिंग चल रही होती है, इस तब टास्क लेकर आया जाता है ताकि लड़ाइयाँ वगैरह हो। जब जब यहाँ ऑलरेडी सब गेम ही खेल रहे हैं, फेक फाइट्स चल रही थी, तो उन्होंने साफ बता रखा है शो में इस वजह से टास्क नहीं है। एंड टास्क लाने का एक तो दो रीजन होता है, या फिर तुम बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत चल रहा हो तो टास्क लाए लड़ाई होगी, दूसरा अगर शो में कुछ कर ही नहीं रहे हो तुम लोग तो उसके बाद फिर टास्क लेकर आते हैं ताकि कुछ एपिसोड वगैरह बने। बट यहाँ ऑलरेडी इतनी फाइट्स वगैरह चल रही हैं ऑलरेडी, अगर इनकी मर्जी थी, जब चिंटू आया तब इनकी मर्जी थी इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ खोलनी है नहीं खोलनी, जब आयशा आई इनकी मर्जी थी इनको अपनी पर्सनल लाइफ खोलनी है नहीं खोलनी, इन लोगों ने खुद ही खोला। तो इसमें ब्लेम क्या करना कि भाई तुम्हें टास्क वगैरह नहीं दिए गए, तुम लोग खुद ही इतना पूरा एपिसोड निकलवा दे रहे हो तो क्यों टास्क आएंगे। बट इट जस्ट कि सबका कहना है कि भाई मुनावर की पर्सनल लाइफ आई यहाँ पर, गलत बात है, अभिषेक के बारे में चीज़ें जो बोली जाती है गलत बात है, बट इट्स जस्ट देयर रियलिटी, उनकी पर्सनैलिटी है। अगर ये चीज़ मुनावर की यहाँ नहीं खुलती तो किसी को नहीं पता होता। भाई जैसे कि विकी बहन ने खुद कहा है कि ये प्लेटफॉर्म आयशा तुझे यहाँ बोलना है, तू बोल, इसके बाहर जाने के बाद शायद कोई सुने भी ना दे बात, जो कि आयशा कहती है अपनी पॉडकास्ट वाली चीज़, मैंने नहीं सुनी वो पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता, कभी नहीं पता चलता मेरे को कि मुनावर ने ये सारी हरकतें कर रखी हैं। बट इट जस्ट वो इस शो पर आया एंड पता चला, तो कितनी सारी लड़कियों को पता चल गया होगा, विच विल सेव देम, बिकॉज ये आकर फिर ये चीज़ करता, डीएम म्यूजिक वीडियोज ऑन ऑल दैट स्टफ, फिर ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रहती। तो इट्स समवेयर गुड कि ये चीज़ें आ गई हैं बाहर, एंड नाउ ही कैन डू दिस अगेन, ही हैव टू लाइक नाउ रिडीम हिमसेल्फ, दिस इज द ओनली ऑप्शन ही हैव, बिकॉज अभी भी कोई लड़की अगर इसके वर्ड्स में फूल हो रही है तो दे आर लाइक फूल देन ओनली। बट यहाँ इसको लोग ऐसे कवर अप कर रहे हैं कि भाई इसने इस चीज़ के लिए साइन नहीं किया, तो दोस्त गर्ल ऑल्सो हैजंट साइन फॉर दीज थिंग फॉर दिस लाइफ, उन्होंने भी नहीं ये चाहा था कि मुझे ऐसे लाइफ में ये मिले, बिकॉज दे आर जस्ट 19, 20, 21 गर्ल्स, एंड उनको ये चीज़ फेस कर, लाइक दे वोंट बिलीव एवर इन लव, लाइक नेवर, कोई भी उनसे बात करे दे वोंट बिलीव इन दैट कि हाँ भाई ऐसे भी लोग, बिकॉज दे हैव सीन दिस थिंग कि एक बंदा था जिसने बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में हमें बहुत कुछ बोला, बट ही इज जस्ट फकर, वो इतना बर्बाद बंदा है। मेरे को देख के दिमाग खराब रहता है कि लोग किस तरह से मुन्ना को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक हाउ, और उसको कवर अप कर रहे हैं पूरा कि भाई उसने क्या गलत किया, उसको इसने उस चीज़ के लिए साइन नहीं किया, ये गेम शो है कि उसकी पर्सनल बातें क्यों बाहर लाई जा रही है, ये पर्सनालिटी एंड रियलिटी शो भी है सेम टाइम पर। एंड उसको सपोर्ट देके मेरा पूरा दिमाग खराब रहता है कि किस लेवल पे इसका सपोर्ट चल रहा है। खैर या नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड वीडियो। तो सबसे पहले बिग बॉस पूरे गेम वाले मूड पे थे, तो बिग बॉस ने बोला सबको कि आप सबको भाई खेलने का बहुत शौक है तो मैं आपके साथ खेलूँगा। सबको लगा कि भाई क्या हो गया, लाइक कुछ हमें सुनने वाले हैं क्या, तो सबका वो सीन था। तो बिग बॉस ने बोला कि नहीं आप सबको खेलने का बहुत शौक है, जैसे ईशा एंड चिंटू को पोकिंग करने का शौक है, आयशा को बाहर की बातों का पिटारा खोलने का शौक है, मुनावर को घूमने फिरने का घुमा फिरा के बातें करने का शौक है, अंकिता को सेल्फ डिफेंस गेम खेलने का शौक है, एकदम स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो लेकर आती हैं, विक्की एंड अरुण को गेम डिकोड करने का शौक है, तो आज हम भी आपके साथ गेम खेलेंगे एंड दैट विल बी फ्रीज एंड रिलीज। तो सुन के सारे खुश हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स सबको पता था कि इस गेम में क्या होने वाला है, दिस द फैमिली वीक एंड ऑल दैट स्टफ। तो सारे बहुत खुश हो गए एंड लिटिल बिट इमोशनल कि ओ ओके हम जल्दी जल्दी रेडी होने जाना है कि अभी आ जाएंगे, तो ये ऐसे तो फिर भी बहुत से खेलना शुरू भी किया। जैसे पहले उन्होंने अंकिता को फ्रीज कर दिया, देन उसको आगे सब छेड़ने वगैरह लग गए, देन विक्की को फ्रीज कर दिया, अंकिता को रिलीज कर दिया, तो उसको छेड़ने लगे, तो उन्होंने फिर अपना गेम स्टार्ट किया। एंड द फर्स्ट गेस्ट जो आई वो थी अंकिता की मॉम, विच इज सो क्यूट, वो कितनी सही है, लाइक लिटरली शी इज सो प्यारी एंड लाइक रियली नाइस। जो भी आकर वो बोली थी, उन्होंने इतना लाइक ढंग से समझाने की कोशिश करी, उन्होंने लिटरली विक्की एंड अंकिता दोनों को समझाया कि भाई तुम कहाँ गलत हो एंड क्या। दो विक्की वॉज लाइक इन दैट मोड कि भाई मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, इसको समझाओ ये क्या करते थे, वो उनके सामने भी मानने को रेडी नहीं था कि हाँ मैंने भी कुछ गलतियाँ करी हैं शो में, मैंने भी लाइक अंकिता के टूवर्ड्स चीज़ें खराब करी हैं, तो लेकिन विक्की वो चीज़ एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था। तो उनकी मॉम ने बहुत बार बोला कि दोनों की गलती है, दोनों गलत दिख रहे हो बार, बट विक्की वॉज इन मोड कि आई एम द ऑलवेज राइट पर्सन। तो उसके बाद फिर खैर जो उनकी मॉम आई सबको फ्रीज कर, उसको उस वक्त भी अंकिता के साथ बिग बॉस ने बहुत खेला कि उसको रिलीज ही नहीं कर रहे थे, सबको रिलीज कर दिया। देन कहते कि चलिए रंजना जी नाम था शायद से, अब आपके जाने का वक्त आ गया, आई गेस रंजना था, पता नहीं क्या, आई डोंट रिमेंबर द फैमिली मेंबर्स नेम्स। तो बोला जाने के लिए, तो अंकिता बोला कि बिग बॉस रिलीज कर दो, कम से कम जाने तो दो, ऐसे ऐसे करके। एंड देन फिर बिग बॉस ने बोला रिलीज किया, एंड देन उन्होंने कहा कि भाई अभी रहेंगी वो, तो बहुत लंबा टाइम है ऐसे करके, एंड देन वो गेम खेले थे उनके साथ में। एंड देन उसके बाद फिर उनकी मॉम ने, अंकिता की मॉम ने बताया दोनों को कि भाई चीज़ें बहुत खराब हो रही हैं बाहर, बहुत गलत दिख रहा है तुम लोग का रिलेशन, जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, मैं 2 रात से सोई नहीं हूँ, ऐसा चीज़ें। तो उन्होंने बहुत लाइक पहले इस वे में बताया कि चीज़ें ज़्यादा बताना ना हो, जैसे कि ऑफकोर्स उन्हें अलाउड नहीं होगा बाहर की चीज़ें बताना, तो उस वे में वो बताना चाहती थी। बट या उसके पहले एक सीन हुआ, मनारा मुन्ना बात करते जिसमें मुन्ना महान मुन्ना, महान मुन्ना, तो वो उन्होंने बोला मनारा को
कि मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए था, मुझे सारी मिस्टेक अपने ऊपर ही ले लेनी चाहिए थी। जब सब कुछ मुझ पे आ ही रहा था मैं उसी को ले लेता, सब ठीक रहता, ये सारी चीज़ें। तो महान बनने की कोशिश कर रहे थे। तो मनारो ने कह रही थी कि नहीं नहीं, तूने क्या ठेका लग रहा है सब कुछ अपने शोल्डर पे लेने का, तू बोल, तू बेधड़क बोल, जो तेरे मन में है तू सारी चीज़ बोल। तो मुन्ना वो सब चीज़ें कह रहे थे। एंड देन फिर अंकिता की मॉम फाइनली बैठी उनके साथ में, दोनों के साथ में। एंड देन उन्होंने बोला, बेसिकली उन्होंने कहा तुम जो अपने वर्ड्स का चयन करते हो, चूज करते हो वर्ड्स को, वो उस पर ध्यान रखने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स चीज़ें वहीं खराब हो जाती है जिस लैंग्वेज में जो बात करने लग जाते हैं वो। एंड देन अंकिता वॉज लाइक कि मम्मा सिर्फ मेरी गलती है फिर क्या, तो उसकी मॉम बताती है कि दोनों की गलती है, दो विक्की वॉज लाइक नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग। एंड देन उसके बाद फिर अंकिता की मॉम अंकिता से अकेले में भी बात कर रही थी, उन्हें अकेले में भी समझाया कि भाई लोगों अकेले में जब बात करती थी तो उन्हें समझाया, बट अंकिता वाज लाइक कि मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब अंकिता के माम ने बोला कि लोग क्या कह रहे हैं, तुम लोग से रिलेटेड क्या बातें चल रही हैं भारी सारी चीज़ें, तो अंकिता ने क्लियरली बोला मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को पता है हमारा बॉन्ड कैसे है क्या नहीं, इट्स ऑल फाइन, किसी से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एंड फिर उनका जो भी काम था समझाना, उन्होंने अपना समझाया प्रॉपरली, बट वो जितना समझे वही लोग जानते हैं। एंड देन उसके बाद फिर ईशा एंड अभिषेक की बात चल रही थी, जिसमें ईशा ने कहा कि भाई पापा भी आ सकते हैं, मेरे अभिषेक लाइक कि पापा भी आ सकते हैं, नहीं यार मम्मी को आना चाहिए, तेरी मम्मी को है तो मैं पसंद दूंगा, ठीक है, उनके साथ चिल सीन है। एंड देन ईशा बोल लाइक कि पापा को तो बिल्कुल नहीं पसंद है, वो भी आ सकते हैं ऐसे। तो अभिषेक बोल नहीं, पापा को तो मैं तेरे पसंद था, पी पा के उन्होंने ड्रिंक करके रिश्ता मांगा था, तो शी सेड नहीं तू मेरे चाचा को बहुत पसंद था। बट आई वाज कि अभिषेक को अभी भी ऐसा लगता है कि लिटरली ईशा की फैमिली उसे बहुत प्यार अडोर करेगी, जब उसकी मम्मी भी आएंगी। इतना कुछ बोला है उसकी मॉम के मामले में, लाइक सो मच अभिषेक ने बोला उसकी मॉम के लिए, एंड स्टिल ही वाज थिंकिंग कि जब उसकी मम्मी आएंगी वो बहुत प्यार से रहेंगे अभिषेक के साथ में। दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। देन उसके बाद फिर सब फ्रीज हुए वापस, एंड विक्की की मॉम आई शो में। एंड देन फिर अंकिता बोला कि शिट मेरी सास आ रही है, विक्की ढंग से रहियो, कुछ बोलियो मत, सारी चीज़ें। एंड विक्की ने एक छेड़छाड़ वाला मोड चल रहा था। एंड देन उसने कहा कि मैं रो पड़ूंगी यार, कुछ बोलियो मत, बिकॉज ऑफकोर्स हमें काफ़ी सीन स्टॉप करके दिखाया, हमें सब कुछ नहीं दिखा सकते 1 घंटे में। तो अंकिता की मॉम ने उनको आइडिया दे ही दिया होगा कि भाई क्या चल रहा है बाहर, विक्की की फैमिली को क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो उनको आइडिया था कि भाई विक्की की मॉम को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही चीज़ें, तो ऑफकोर्स उनका रिएक्शन क्या होगा ऐसे करके, तो वो थोड़ा सा था उनके मन में। एंड देन उसके बाद फिर लेकिन उनका वेलकम वॉज सो फन, वो इतनी लाइक बिंदास लेडी, एकदम बहुत ही मस्त वेलकम था। वो वहीं सबके साथ में हंस के बाद आई गेस उन्होंने बहुत अच्छे से शो देख रखा है, वो सबके बारे में बोल रही थी। जैसे मुन्ना के लिए तू लेटा पड़ा रहता है, कभी उठाकर मनारा को उन्होंने हिला दिया था, लेकिन उनको नहीं आइडिया था स्टैचू हो रखे हैं सारी चीज़ें, तो अंकिता की मॉम ने बता रही थी। तो इट वॉज वेरी फन वेलकम, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे सारे के सारे उनकी कंपनी। देन वो आई, उन्होंने शायरियाँ वायरियाँ मारना शुरू किया, उन्होंने सबके लिए शायरी बोली, लाइक उन्होंने मुन्ना के लिए बोला था कि नदी की तरह बहता है, मौज में रहता है, ऐसे ऐसे करके कुछ। तो उन्होंने ऑलमोस्ट सबके लिए शायरी बोली थी। एंड देन उसके बाद फिर उनका बिहेवियर अंकिता के साथ में ना बहुत ही ज़्यादा ओवर लविंग था, ठीक है, मुझे मतलब कि ये क्या हुआ ऐसे करके। तो उनकी मॉम ने फिर खुद ही एक्सेप्ट किया कि भाई मैं बहुत अच्छे से बिहेव कर रही हूँ अंकिता के साथ में, बिकॉज बाहर मेरी बुरी सासों के साथ फोटो लटक जाती है। बेसिकली शी वाज सेइंग अबाउट कोकिला मोदी एंड ऑल दैट स्टफ, कि बुरी सासों के साथ मेरा फेस लटक जाता है, तो इसलिए लाइक मेरी प्यारी बहू, मेरी रानी बहू बहुत प्यारी है ऐसे करके। तो शी वाज बिहेविंग लाइक ओवर लविंग। बट यार रियलिटी आ ही जाती है बाहर, तो जो भी उनके मन की बात थी वो सारी बाहर निकली ही है। तो यार जैसे कि अंकिता ने पूछा कि मम्मा मेरे लिए शायरी आपने मेरे लिए शायरी बोला ऐसे करके, तो शी वाज लाइक कि हाँ कुछ तो लिखा था, याद नहीं आ रहा, सब बहुत अच्छी सी शायरी लिखी थी। तो उसने कहा अंकिता ने कि हाँ मुझे पता है मम्मा आपने अच्छी शायरी लिखी होगी। एंड देन उन्होंने फिर कह दिया मुन्ना तू बता, मुनावर सुनाएगा, मुनावर मेरे बदले शायरी बोलेगा, अच्छी सी शायरी बोले ऐसे करके। दो अंकिता की सास ने शायरी बताई, लाइक एंड में बताई, और उनको याद आ गया था अचानक से, तो उन्होंने बोली थी, बट उस वक्त शी वाज लाइक उनको याद नहीं था ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर किचन में चीज़ें हुई, लाइक विक्की की मॉम उनको कह रही थी मुन्ना को कि भाई तुझे सब कुछ आता है, मैंने खाने बनाने से रिलेटेड थे, वो दोनों पूरियाँ बना रहे थे, खाना वाना बना रहे थे। तो शी वाज लाइक उन्होंने कहा कि मैंने मुन्ना को देखा है लॉकअप में, उसको सब चीज़ें आती है, यहाँ पे बोलते हैं। देन उन्होंने कुछ मनारा को बोला, आई गेस अंजलि से रिलेटेड बात चल रही थी कि लॉकअप में इसका उसके साथ है, यहाँ इसके साथ है, तो लोग कंपैरिजन में फोटो वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है। एंड देन वो बहुत बेसिकली ना विक्की की मॉम सारी चीज़ें बोल रही है एकदम लाइक कटाक तरीके से चीज़ें बोल रही है, एकदम स्माइल हंस हंस के, जैसे कि ऐसे होता है ना कि मैं छुरी घोपूंगी बट हंस हंस के, तुम भी हंस हंस के ही लोगे उस चीज़ को। तो ऑफकोर्स उन्होंने बोला, मनारा डिडंट टुक दैट इन वेरी हैप्पी वे, शी वाज लाइक कि यार बाहर जाके पता चलेगा मेरा क्या किसके साथ हो रहा है, मेरा तो लग रहा है बाहर जाके बहुत सीन होने वाला है, पता नहीं किसके साथ क्या कंपेरिजन चल रहा है। तो उनकी मॉम ने कहा कि अरे चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए, जो चीज़ बड़ी है नहीं उसको क्यों बड़ा लेना, आराम से रहो, चिल रहो ऐसे करके। बट ऑफकोर्स उनकी मॉम ने इतनी बड़ी चीज़ बता दी कि उसका कंपेरिजन अगर अंजलि के साथ में सारी चीज़ चल रही है, तो यार उन्होंने थोड़ा
सा लिया सीरियसली कि क्या होगा क्या नहीं, बट उनकी मॉम ने कहा लाइटली वगैरह लेने के लिए। एंड देन उसके बाद फिर अरुण कुछ बोल रहे थे लाइक आज पता चला विकी भाई के पास इतनी सारी बातें वगैरह कहाँ जाती हैं, उनकी मम्मी के थ्रू आती हैं। उनकी मम्मी उनकी मम्मी काफ़ी बहुत ही क्यूटली एंड बहुत प्यार से अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक बोली जा रही थी। शी वाज लाइक टॉकेटिव, तो बात करी जा रही थी। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने अरुण से पूछा कि अरुण क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि बिग बॉस विकी भैया की मम्मी आ रखी है, सास आ रखी है, तो वो पूड़ियाँ वगैरह तल रही हैं। लाइक अभी तक हमें दिखता था विकी भैया के पास बातों का दुकान है, बट वो बातों का मकान कहाँ से आज हमें वो पता चल रहा है। देन उसके बाद बिग बॉस ने अरुण को कन्फेशन रूम में बुलाया, तो बेसिकली उनकी फैमिली आई हुई थी, फैमिली एज उनकी वाइफ आई हुई थी। एंड अरुण का रिएक्शन व्हेन ही सॉ हिज वाइफ, लाइक दैट वाज सो क्यूट, इतना लाइक नेक्स्ट लेवल रिएक्शन था। एंड इट वाज सो अनफॉर्चुनेट न्यूज़, लाइक उनको अकेले मिलने का टाइम इसलिए दिया गया था बिकॉज मेलेक नाम आई गेस, या तो शी हैड सम अनफॉर्चुनेट न्यूज़ विच शी हैड टू शेयर विद हर हस्बैंड। तो बेसिकली शी वाज प्रेग्नेंट एंड बिकॉज फॉर सम XYZ रीजन, जो कि उन्होंने ये बोला बिकॉज शी वॉज मिसिंग हर हस्बैंड लॉट, एंड दैट्स वाई द बेबी लाइक मिसकैरेज हो गया। तो शी वॉज सेइंग दैट विद लाइक लॉट ऑफ कवरिंग कि भाई तुम दुखी मत होना, तुम परेशान मत होना, हैप्पी रहना, ये सारी चीज़ें, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दिस स्टफ। तो वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरा कवर करने की कोशिश करी थी, बट ऑफ कोर्स दैट्स अनफॉर्चुनेट न्यूज़। एंड गुड थिंग इज अरुण वॉज लाइक क्राइंग, लॉट ऑफ क्राइंग, बट एट द सेम टाइम ही वॉज हैंडलिंग मेलेक टू बिकॉज ही नोज दैट द न्यूज़ इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेट फॉर हर टू। तो या दैट वाज लाइक दे वर बीइंग देयर सपोर्ट सिस्टम। एंड देन बिग बॉस ने बोला कि आपको न्यूज़ पहले नहीं दी गई थी बिकॉज फैमिली ने खुद मना किया था। एंड देन उसके बाद फिर नाउ इट्स लाइक इसलिए आपको बात करने का टाइम दिया गया। एंड देन दे वेंट आउटसाइड। एंड देन उसके बाद उसकी वाइफ ने बोला था ये चीज़ बाहर नहीं बतानी, सारी चीज़ें लाइक अंदर ही रहनी है, एंड देन नथिंग एल्स ऐसे करके। एंड उसके बाद फिर जैसे ही वो बाहर निकली एंड सबसे वो मिली जुली, लाइक मेलेक ने बोला विकी को कि योर वाइफ रियली लव्स यू सो मच, बट यू आर लाइक नॉट गुड विद हर, योर एटीट्यूड एंड ऑल दैट सब, वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है आपको, तो बी लाइक लिटिल मोर गुड विद हर, ऐसे करके, ठीक है। एंड देन अंकिता एंड उनकी मदर किचन एरिया में थी, एंड अंकिता के चेहरे से दिख रहा था कि उनको कोल्ड वाइब्स मिली हैं कहीं ना कहीं, लाइक शी इज समवेयर अनहैप्पी कि अब ऑफकोर्स हमें सब कुछ नहीं दिखाया गया, तो शी वॉज समवेयर अनहैप्पी। एंड वो कोल्ड वाइब्स मुझे ऐसा लगा कि शायद से उनके मदर इन लॉ के थ्रू उनको मिली होगी ऑल दैट स्टफ। तो शी वॉज लाइक टॉकिंग टू अपनी मम्मा से कि भाई क्या मतलब मैं ही ज़्यादा गलत दिख रही हूँ, ये सारी चीज़ें, कि क्योंकि अब विकी की मॉम का थीम ये सब चीज़ें, तो बात करी। तो विकी उसी वक्त आए कि क्या हुआ, इसके एक्सप्रेशन तो विकी को भी दिख गया होगा कि भाई कुछ बात वगैरह चल रही है। तो विकी आए कि क्या हुआ, एंड देन विकी अंकिता की मॉम ने बोला कुछ नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब बता रही हूँ मैं। एंड देन उसके बाद अंकिता वाज लाइक कि कुछ नहीं सब गलती मेरी ही है, मैं मेरी गलती, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर विकी वाला लाइक इसलिए मैं तुझसे बात नहीं करता हूँ, ऐसे करके। एंड देन वो चलते बने, तो या इट वॉज हैपनिंग। एंड देन उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंकिता का एक्सप्रेशन में बहुत ज़्यादा दिख रहा था कि शी इज़ लाइक नॉट सो हैप्पी एंड शी इज़ अपसेट समवेयर। तो मुन्ना एंड ईशा आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ ऐसे करके, तो अंकिता ने बताया कि मैं बहुत गलत दिख रही हूँ शायद से, ऐसे करके। तो उसके बाद फिर मुन्ना ने बोला कि नहीं और उनकी वाइफ आई, उन्होंने बोला कि भाई विकी गलत दिख रहा है तुम्हारे केस में। तो अंकिता ने बोला बट मम्मी लोग को शायद मैं गलत लग रही हूँ बिकॉज विकी की मम्मी ने मेरी मम्मी को बोला इसको समझाओ ये सारी चीज़ें, तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, मैं अफेक्ट हो रही हूँ सारी चीज़ें, कि पसंद नहीं आ रहा है वो रोना वगैरह सारी चीज़ें। तो शायद से बिकॉज ऑफकोर्स हमें सब कुछ नहीं बताएगा, तो शायद से इसमें अंकिता ये कहना चाहती कि आई गेस विकी की मॉम रोई है या फिर अंकिता की मॉम रोई है, बट समवन क्राइड, तो वो चीज़ उनको अफेक्ट कर रही है। तो उनको फिर मुन्ना ने बोला कि कोई बात नहीं, अभी बस सुन के समझ के ले लो, तब रहने दो, इतना ज़्यादा सोचो मत, एंड लाइक ये एक्सप्रेशन चेंज कर लो, बस ये ऐसा चेहरा मत बनाओ। तो उसके बाद फिर मुन्ना, उन्होंने पूछा अंकिता से तो मुन्ना कैसा चेहरा बनाओ तू ही बता दे। तो उसके बाद मुन्ना ने कहा कि बस इसको छोड़ के जैसा बनाना है बना लो। एंड देन शी स्माइल्ड। एंड उसके बाद फिर ईशा से उन्होंने बात करी कि मेरा ना क्या है, मैं ऑन द फेस हूँ, जैसा मेरा मूड होगा ना मैं वैसे ही मेरा फेस एक्सप्रेशन रहता है, मैं लाइक बहुत सोच विचार करके अपने एक्सप्रेशन मेरे चीज़ें होते। तो ईशा ने कहा कि मेरा भी यही है, मैं भी लाइक ऑन फेस ही हूँ। तो कि हाँ, तो अभी मतलब मेरा मूड खराब है तो वैसे ही मेरे एक्सप्रेशन हो रखे हैं, तो आई डोंट नो व्हाट्स ऑल हैपनिंग। तो ये बात हुई। एंड देन उसके बाद फिर विक्की की मॉम सबसे बात वगैरह कर रही थी। एंड देन उनसे पूछा गया कि सब पूछ रहे थे बाहर का सीन क्या, तो जैसे नील का पूछा गया कि जो यहाँ बहुत बात करता था नील, वो किसका क्या सीन है, तो उन्होंने बोला वो तो अभी भी बाहर भी बातें ही कर रहे थे। रिंकू मैम के बारे में बात करी। एंड देन मतलब पूछा था कि कौन है जो चला गया उसमें से आपको कोई पसंद हो, तो फन वे में सारी बातें वगैरह हो रही थी। एंड देन फिर अंकिता की मॉम अगेन दे वर टॉकिंग कि भाई अंकिता की मॉम उन्हें समझा रही थी कि देखो तो उससे प्यार करता है। तो अंकिता ने बोला कि आई नो मुझे उसमें कोई भी डाउट वगैरह नहीं है, बट समटाइम्स जो उसके बहुत ओपिनियंस होते हैं वो हावी करने की कोशिश करता है, मुझे फिर उससे इरिटेशन होने लग जाती है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। एंड मैं ही हर बार थोड़ी गलत होंगी ना मम्मा, और भी लाइक वो भी गलत हो सकता है, एंड अभी भी मुझ पर ही सब डाला जा रहा है, तो दैट समथिंग लाइक आई एम नॉट लाइकिंग, एंड मैं ही गलत दिख रही हूँ, ये सारी चीज़ें। तो पूछ रही थी कि मैं ही गलत दिख रही हूँ, तो उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं तू ऐसे नहीं कि तू ही गलत दिख रही है। एंड मोस्ट ऑफ देम दे वर टॉकिंग लाइक मराठी, तो थोड़ा मराठी लैंग्वेज में भी बात चल रही थी। एंड उसके बाद फिर अंकिता एंड विक्की की मॉम की फाइनली बात हुई, जिसमें लाइक वो लेकर गई थी उन्हें, आई गेस दिमाग रूम में था या। तो अंकिता ने फिर बोला
कि क्या प्रॉब्लम हुई है मम्मा बताओ, लाइक कुछ हुआ है? तो उसके बाद उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सब ठीक है। एंड देन फिर उसको कहा उसने कहा अंकिता ने, नहीं कुछ तो हुआ है, मम्मा मुझे बता रही थी क्योंकि कुछ हुआ है बाहर, तो आप मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है, ऐसे करके। एंड देन उसके बाद फिर आगे अंकिता ने बोला कि मम्मा क्या है ना कि 24 घंटे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हमारा डिफरेंट लाइक मूड्स वगैरह सब रहता है, 24 घंटे रहते हैं, तो उसमें से जो एपिसोड आता है वो 1 घंटे का आता है, तो कुछ ही 10-15 मिनट की क्लिप्स आती है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग वैसे ही रह रहे हैं, हम और भी हमारे अच्छे मोमेंट्स होते हैं कि शायद बुरा मोमेंट्स दिख रहा है ज़्यादा, तो इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बाद फिर स्टार्टिंग में लाइक विक्की की मॉम का था नहीं मन कुछ भी ऐसा बताने का, बट याद है उन्होंने बोला कि क्या है ना अंकिता, तुम जानती हो हमारी फैमिली कैसी है, हमारी फैमिली कितनी बड़ी है। एंड उन्होंने ना नंबर भी बताया था, उनकी फैमिली शायद 108 लोग कुछ रहते हैं, तो दे हैव अ ह्यूज फैमिली। तो उन्होंने बोला कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है, एंड हमारे परिवार के संस्कार वगैरह तुम्हें पता ही है कि हम अपने घर में अपने पति वगैरह पे आवाज़ तक नहीं उठाते हैं, एंड यहाँ पर हम ये चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो ऐसा लगता है टीवी वगैरह बंद कर दे, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बस ऐसा चीज़ें हुआ है। एंड उसके बाद फिर अंकिता ने बोला कि मम्मा लाइक मैं विक्की को भी समझाओ कि वो उससे अगर मैं लड़ती भी हूँ तो सिर्फ मैं उसके टाइम के लिए लड़ती हूँ, वो टाइम वगैरह जो नहीं देता है उस वजह से मुझे उससे लड़ना पड़ता है, वरना तो कुछ है नहीं। मैं बहुत कोशिश करी है मैंने कि अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस रखूँ, रिलेशनशिप को संभालूँ, ये सारी चीज़ें, बट वो उसको सिर्फ गेम गेम का पड़े, तो आप उसको भी समझाना। तो उसकी विक्की की मॉम ने कहा कि हाँ हम उसको भी समझाएंगे, अभी हम हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि बस समझा कर जाना आप ऐसे करके, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर विक्की आया एंड देन बैठा, उसकी अंकिता की मॉम वहीं बैठी हुई थी, नहीं इसके बाद आई थी, जैसे विक्की के बाद आई थी। तो यार वो आया एंड देन उन्होंने बोला अंकिता की मॉम ने, सॉरी इन्होंने विक्की की मॉम ने बोला, विक्की ने पूछा कि बेसिकली क्या हुआ ऐसे करके। तो विक्की की मॉम ने बोला कुछ नहीं, अंकिता कह रही है कि विक्की को समझाएं, हम कह रहे हैं कि क्या किसी को समझाना, दोनों बड़े हो खुद समझदार हो ऐसे करके। तो विक्की वाज लाइक कि क्या समझाना, क्या क्या समझवाना चाहती है तुम मेरे को, तो सबको कह रही है मेरे को समझाओ मेरे को समझाओ, क्या चाहती है तो क्या समझाया जाए मेरे को। तो वही अंकिता ने कहा कि मैं वही कह रही हूँ, टाइम और लाइक रिलेशनशिप और गेम के बीच में बैलेंस वाली चीज़, मैं उसी के बारे में बात करूँ। एंड देन उसके बाद फिर विक्की की मॉम ने फिर बोलना शुरू किया कि अंकिता की मॉम तो आ गई थी कि भाई कुछ प्रॉब्लम कुछ ऐसा है नहीं, बस ये है कि अपने लोग को मर्यादा नहीं भूलना चाहिए, कि पहले ये नहीं होना चाहिए कि पहले गेम हो रहा है, पहले रिश्ता होना चाहिए फिर गेम होना चाहिए। एंड तुम लोगों ने क्या किया, रिश्ते को एक तरफ कर दिया, तुम लोग का लाइक पूरा ध्यान गेम के ऊपर है। तो इसलिए फिर उन्होंने एक लाइन बोली, बंदी मुट्ठी राख की खुल जाए तो खाक की। हाँ ये बोलता, बंदी मुट्ठी राख की खुल जाए तो खाक की। तो उन्होंने लाइन बोला एंड देन शी वाज सेइंग टू विक्की कि भाई तुम लोग का है कि तुम लोग ने अपनी मुट्ठी खोल दी है, एंड तुम लोग अब ऑडियंस सब कुछ देख रही है कि विक्की क्या बोल रहा है वो भी देख रही है, अंकिता क्या बोल रही है वो भी देख रही है, तो वो तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, इतने कैमरे वगैरह हैं, एंड तुम लोग अपने शब्दों की मर्यादा भूल चुके हो, तुम लोगों ने लाइक सब कुछ खोल दिया ऐसे करके। तो अंकिता ने फिर पूछा मम्मा ऐसा क्या शब्द मैंने बोल दिया, मतलब क्या निकले मेरे मुंह से ऐसे शब्द। एंड लाइक शी वाज लाइक कि अरे यार नहीं बोलना कुछ भी। तो अंकिता विक्की को मम नहीं बोलना चाहती थी कुछ भी, तो शी वाज उन्होंने फिर लाइन बोली, कुछ नहीं बोला तुमने, बस आरती उतारी बहुत अच्छे थे। तो दैट वाज लाइक ओ शिट कि क्या हो रहा है। एंड देन उन्होंने बोला कि भाई अंकिता की मॉम ने फिर कुछ वर्ड्स बोलने शुरू किए कि जस्ट जो विक्की ने जैसे बोला था कि गुलाम वगैरह सारी चीज़। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो विक्की की मॉम ने काट दिया कि अरे नहीं बोलना है, मत बोलो, बाहर की चीज़ें नहीं बोलनी है। तो उन्होंने अंकिता की मॉम को काटा। एंड देन उसके बाद फिर एंड द वे उन्होंने जब काटा ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सा लग रहा था, एंड वो कि हमें फर्स्ट टाइम भी जब वो आए थे घर में तब भी दिख रहा था दैट शी डोंट अलाउ कि अब वो है वो जो उनका ट्रेडिशनल वगैरह वो थोड़ी उस बैकग्राउंड से है जहाँ पे ऐसा होता है कि भाई जो होता है कि लड़के वाले लड़की वाले वाला कंसेप्ट, तो शी फॉलोज दैट समवेयर, आई फील दैट फ्रॉम हर बॉडी लैंग्वेज एंड एटीट्यूड वाली चीज। तो उनके लिए वो लड़की वाले उनसे ऊपर बोले सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज जब भी विक्की की मॉम बोल रही होती है तो अंकिता की मॉम बहुत ही क्वाइट रहती है, वो नहीं बोलती है। अंकिता की मॉम वैसे बहुत स्वीट है, उतना ज्यादा नहीं बोलती है, बहुत ही प्यार से चीज समझाने की कोशिश करती है। खैर उसके बाद फिर विक्की ने देन विक्की की मॉम ने मना कर दिया कि नहीं बताना है। देन विक्की ने पूछा अपने पापा का कि भाई पापा लोग का क्या है, क्या बोल रहे हैं ऐसे करके। अंकिता के विक्की की मॉम लाइक नहीं नहीं उनका तो मत ही पूछो, मत पूछो, उनका बिल्कुल भी मत पूछो, उनको तो पता में पता ही, उनको तो एक गेम शो ये शो ही नहीं पसंद है, कि लड़ाई वड़ाई वाला शो उनको पसंद नहीं है, तो अब उसके लिए क्या ही बोलना, उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। देन उसके बाद फिर अंकिता की मॉम लुक्स की तारीफ करी थी कि तुम लोग का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा चल रहा है, जो तुम लोग कपड़े वगैरह पहनते हो बहुत अच्छा दिख रहा होता है। एंड देन लाइक खुद ही विक्की की मॉम ने मना किया कि बातें लाइक टॉपिक वगैरह बदल दो, बाहर चलते हैं, बात वगैरह मत करो। एंड जब अंकिता की मॉम ने टॉपिक बदला, ड्रेस के बारे में बोल रही थी, तभी विक्की मॉम वाज लाइक कि अरे कपड़ों का क्या है, ये अच्छा रहेगा तो ही सब लोग देखेंगे, कपड़ा थोड़ी हर कोई देख रहा होता है, जुबान अच्छी होनी चाहिए सारी चीजें। तो अंकिता की मॉम ने लाइक उन्हें अलाउ नहीं किया कि मेरी मॉम को डिसरिस्पेक्ट करे। तो उन्होंने बोला कि मम्मी
मम्मी से तारीफ कर रही हैं तो करने दो, बोल रही तारीफ ही तो कर रही है, मम्मी है मेरी तारीफ करे। तो विकी की मम्मी ने कहा हम भी तो तुम्हारी माँ है, हम भी तो बोल ही रहे हैं। तो वो अलग चल रहा था पूरा, सास बहू फैमिली वाला ड्रामा पूरा वो चल रहा था। एंड देन उसके बाद फिर अरुण की वाइफ लाइक बता रही थी सबको बाहर अबाउट द मैरिज स्टोरी, दैट हाउ दे मेट, हाउ दे फेल इनटू द लव एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक व्हिच वाज लाइक इंटेंस बिकॉज शी लेफ्ट एवरीवन फ्रॉम हर फैमिली, शी वाज इन डिप्रेशन समथिंग ऑन ऑल दैट स्टफ, एंड शी लेफ्ट एवरीवन फॉर Arun, and she was like if I will get married to him then only I will marry, otherwise I'll die, all that stuff. तो उन्होंने चीज़ें बताई कुछ कुछ। एंड देन फिर फाइनली विकी की मॉम ने अंकिता को उनकी शायरी बताई, बोली कि तुमसे ही संसार है, तुमसे ही सब कुछ घर द्वार है, ऐसे करके कुछ शायरी बोली थी। एंड देन उसके बाद फिर बिग बॉस ने अंकिता एंड उसकी मॉम को थेरेपी रूम में बुलाया कि आप लोग वहाँ, अंकिता की शायद विकी की मॉम का नाम रंजना है, आई डोंट नो द नेम्स, या आई गेस उनका नाम रंजना है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला थेरेपी रूम में आने के लिए, तो दे बोथ वर लाइक, बिकॉज विकी की मॉम भी नहीं चाहती कुछ चीज़ें बोलना, बिकॉज ऑफकोर्स उन्हें पता है बाहर क्या रेपरकशंस आते हैं उनके बोलने के। एंड एट द सेम टाइम अंकिता वॉज वरीड कि शिट लाइक कुछ में बैठ के बात होने वाली है। तो यहाँ उसके बाद फिर दोनों थेरेपी रूम में गए, अंकिता की सास है अंकिता, एंड एट द सेम टाइम अरुण की वाइफ उनको समझा रही थी विकी भैया को कि भाई ऐसा क्या दिख रहा है ना कि लाइक उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है बट आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड सा दिखता है। लाइक उनकी तरफ से अरुण उनको सपोर्ट कर रहे थे विकी को कि भाई वो चप्पल पर चला रहे, हाथ वाथ उठाती, कैसे गले दिख रहे हैं अपने विकी भैया। तो उन्होंने बोला मलाक ने अंकिता के सपोर्ट में कि उनकी तरफ से वो नाराज वगैरह गुस्सा वाला नहीं दिख रहा है बट इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिख रहा है, तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट, ऐसे करके उन्होंने अपनी तरफ से सजेशन दिया। एंड चलो कोई तो था घर में जिसने विकी भैया को बताया कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं, बिकॉज दोनों की माओ किससे साइड से तो विकी भैया एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि हाँ वो भी गलत है। खैर उसके बाद फिर दोनों का अलोन टाइम स्टार्ट हुआ जिसमें बिग बॉस ने खुद ही अलाउ कर दिया दोनों को कि बाहर की बातें यहाँ कर सकते हो आप लोग, एंड जो भी है मन में सारी चीज़ें बोल दो ऐसे करके। फिर उसके बाद विक्की मॉम ने बोलना शुरू किया आफ्टर द अलायंस कि भाई बात क्या है ना, तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लाइक तुम दोनों मिसाल हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी मिसाल दी जाती है तुम दोनों की कपल की, बट पापा बहुत नाराज़ हैं, पापा को अच्छा नहीं लग रहा है, पापा मुझे समझ नहीं आया पापा क्यों नाराज़ है। बट फिर मुझे लगा लड़ाई का शुरू लड़ने गए सब लड़ेंगे, बट जब पता चला कि तुम दोनों आपस में लड़ रहे, हमारा सीना फट गया कि क्या हो रहा है ये ऐसे करके। तो ऑफकोर्स शी वाज लाइक इन एग्जैगरेटिंग वे वो सारी चीज़ें बता रही थी। एंड देन उन्होंने बताया कि भाई अपशब्द तुमने भी बोले हैं, उसने भी बोले हैं, हम मानते हैं उसने बोला है, बट तुम्हारी तरफ से आया है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में कि भाई तुम्हारा पवित्र रिश्ता है, लोग की घर की, तुम घर घर की चहीती हो तुम, बट यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है ऐसे करके। एंड देन फिर उन्होंने पूछा अंकिता ने कि क्या उल्टा हो रहा है मम्मा। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जो तुम बोलती हो चल जा चले जा, भूल जा शादी हुई है, एंड नहीं जाएंगे हम तुम्हारे साथ, ये सारी चीज़ें तो देखने बहुत गंदी चीज़ें लगती हैं, देखने में अच्छा नहीं लगता है एपिसोड में सारी चीज़ें कि कैसे सहन होगा कि हमारी बहू ऐसी चीज़ें बोल रही हैं सब। एंड देन उसके बाद फिर जिस दिन उन्होंने वो वाली बात बोली जिसका बहुत बड़ा प्रोमो वायरल हुआ नेक्स्ट लेवल पे कि जिस दिन तुमने लात मारी थी ना उस दिन पापा ने तुम्हारी मम्मा को कॉल किया एंड देन बोला कि भाई तुम लाइक अपनी पति पे भी ऐसे ही हाथ वाथ या लात वात उसे उठाया करती थी, तुम समझ रही हो हमें कैसा लगा। तो उनको लाइक बहुत प्राइड सा लग रहा था, या फिर क्या कि वो अंकिता हमें समझेगी कि हमने क्यों उसकी मम्मा को कॉल किया। बट अंकिता को वो चीज़ बिल्कुल अच्छी लगी, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड लिया कि प्लीज़ मेरी मम्मा पापा को इन्वॉल्व मत करो इन सब चीज़ों में, वो भी वहाँ अकेली हैं, लाइक वो भी चीज़ें हैंडल कर रही हैं। एंड देन ऐसे फैमिली की तरफ से आएगा तो वो अच्छा नहीं लग रहा, मत बोलो उनको, ऐसे मत बोलो, आपको जो बोलना है आप मुझे बोलो, मैं सुन रही हूँ, मैं गलत हूँ तो मैं सब कुछ सुनूंगी, कोई दिक्कत है, बट आप प्लीज़ उनको मत बोलो, हम यहाँ पे गेम शो में हैं, वो नहीं है, तो डोंट इन्वॉल्व हर। देन उसके बाद फिर उन्होंने विक्की को हमने फालतू वाली गेम का भी जिक्र किया कि उसको कितना दुख हुआ होगा कि खुद की बीवी उसे ऐसे बोल रही है। एंड देन फिर उसके बाद फिर अंकिता ने बोला कि भाई मम्मा मैं सब कुछ समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो। एंड देन उन्होंने माफ़ी वगैरह भी मांगी बहुत क्लियरली। बेसिकली उनकी मम्मा का ये कहना था विक्की की मम्मा का कि हमने जो कॉल किया तुम्हारी मम्मा को वो इस वजह से क्या, क्योंकि संस्कार वगैरह तो उन्होंने ही दिए ना, तो इसलिए हम उनसे ही पूछेंगे कि ये तुम्हारे संस्कार है सारी चीज़ें, जो कि ऑफकोर्स अंकिता को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि व्हाट इज़ लाइक उनकी मम्मा क्या कह रही हैं। तो उन्होंने बोला बहुत क्लियरली, फिर अंकिता ने बोला कि मम्मा मैं आपके पास सब बात समझ रही हूँ। उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी, उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगी, उनसे भी कहा कि अगर बुरा लगा तो सॉरी, पापा से कहा कि बुरा लगा तो सॉरी, सब पूरी फैमिली वालों से को सॉरी, अगर मैं जहाँ गलत हूँ मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हुई है ठीक है, बट प्लीज़ मेरी फैमिली को मत इन्वॉल्व करो, मम्मा पापा को मतलब मम्मा को कुछ मत बोलो, वो अकेली है। एंड लाइक इसी साल मतलब लास्ट ईयर ही मेरे पापा लाइक नहीं रहे एंड लाइक वो सब चीज़ें हैंडल कर रही, तो प्लीज़ फैमिली को मत इन्वॉल्व करो, इट्स लाइक संस्कार उनके अच्छे हैं, आप उनके संस्कार वगैरह पे ऐसे क्वेश्चन वगैरह करोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करी। एंड फिर विक्की की मम्मा का था कि अरे छोड़ो बस रहने दो, हमने ऐसे ही वही वो संस्कार वाली चीज़ें अपना बोल रही थी, तो इसलिए तो उन्होंने वही कहा अंकिता ने कि आप लोग मम्मा को ऐसे इन्वॉल्व करोगे, पापा को ऐसे इन्वॉल्व करोगे तो मुझे हर्ट होगा, तो बस वो चीज़ें मत करो, बाकी मैं यहाँ सब देख लूँगी, मैं सब संभाल लूँगी ऐसे करके।
एंड देन उसके बाद फिर अंकिता ने एक स्टेटमेंट मारी कि मेरी मम्मा वहाँ अकेली हैं कल, मतलब वो तो ऐसे कॉल नहीं कर रही ना, विकी भी यहाँ पे बहुत चीज़ें कह रहा है, उन्होंने तो कॉल करके नहीं पूछा पापा से कि आप लोगों ने विकी को ये सारी चीज़ें सिखाई या फिर ये सारी चीज़ें। तो फिर अंकिता की मॉम का, विकी की मॉम का थोड़ा चेहरा सा बन गया था, बट फिर उन्होंने बोला कि हमने बस ये इसलिए पूछा, तुम यहाँ पे हाथ उठा रही हो, चप्पल मार रही हो, पैर उठा रही हो, तो हम उन्हीं से पूछेंगे और किससे पूछेंगे। एंड फिर उन्होंने आगे बोला कि इतने सारे घर वाले हैं, 108 लोग हैं, उनके कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, हम सबको क्या क्या जवाब देंगे कि भाई ऐसे नहीं है, हमें पता है तुम दोनों ऐसे नहीं हो, तुम दोनों बहुत प्यारे हो, हम जानते हैं, बट सबको थोड़ी पता है, वो लोग तो जो देख रहे हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, दे आर आस्किंग कि ऐसे ही लड़ते रहते हैं सारी चीज़ें, तो हम किन किन को जवाब देंगे। एंड देन वही अंकिता सब माफ़ी वगैरह मांगी थी सबसे। एंड देन फिर उसके बाद विकी की मॉम ने बोला तुम लड़ाई करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, बट मर्यादा में रह के लड़ाई करो, हम विकी को भी समझाएंगे, हम हैं यहाँ पर, और भी जो भी उनकी बातें थी वो सारी चीज़ उन्होंने करी। एंड देन फिर उसके बाद वो लोग बाहर आए, एंड जैसे अंकिता बाहर आई उसने अपनी मम्मा को इतने, वो हक जो था ना वो इतना ज़्यादा हार्ट टचिंग था ना, लाइक लिटरली मैं इमोशनल हो गई थी। उस वक्त कोई रो नहीं रहा था, बट इट जस्ट वो मैं लाइक समझ रही थी अंकिता ने क्यों आके वो हक किया, बिकॉज ऑफकोर्स उसको वो चीज़ दिमाग में चल रही थी कि विकी के डैड ने अंकिता की मॉम को कॉल किया ये पूछने के लिए कि आपके भी आपने संस्कार दिए सारी चीज़ें, तो और आगे क्या बात हुई है वो कोई नहीं जानते, जितना उनको पता चला और हमें भी जितना दिखाई गया मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ। तो आई दोनों ने हक किया। दिन अंकिता की मॉम बस आस्किंग क्या हो गया, सब ठीक है ना, मैं बस तेरे को जो समझा रही हूँ तो बस वो सोच और कुछ भी मत सोच, 2 हफ्ते बचे हैं, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, अपना अपना खेलो, मतलब बाकी चीज़ मत सोच, वो समझा रही थी। बट अंकिता मुझे जस्ट वो हक करके चुपचाप खड़ी थी। एंड उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मम्मा से कंफर्म किया, उन्होंने अपनी मम्मा से पूछा कि पापा को कॉल आए थे सारी चीज़ें, बट अंकिता की मम्मा छिपाना चाह रही थी, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, वो नहीं चाहती थी उनकी बेटी को सब पता चले। एंड लाइक वो बहुत ही ज़्यादा दोनों का बहुत इंडियन मॉम सा दिख रहा था, लाइक इंडियन टिपिकल साथ इंडियन टिपिकल मॉम वो चल रहा था। एंड देन वो अपनी तरफ से जितना छुपा चाहती थी वो कर रही थी, बट फिर अंकिता ने बोला कि उन्होंने मुझे बता दिया, क्यों छुपा रहे हो, सच सच बताओ। एंड देन उन्होंने बोला कि हाँ कॉल वगैरह आया था, तो वो उस चीज़ पर उनकी बातें हुई। एंड देन फिर उसके बाद विक्की की मॉम सबसे बातें वगैरह करी थी पार्टीज वगैरह का, कि होली की इतना बड़ा जो पार्टी वगैरह होता है सबको पता है, अनवी की रासलीला जो बहुत फेमस रहा है, तो या उसके बाद में कहती कि पार्टी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। एंड देन फिर उस पर जिक्र उठा कि भाई विकी तो लाइक विकी भैया को सब भैया बुलाते हैं, लाइक सब बहनें हैं ऐसे करके। तो अंकिता की मम ने विकी की मम ने बोला अच्छा ये सब तो विकी भैया बुलाते हैं, वो किसको बहन मानते ऐसे करके। तो वो चीज़ अंकिता को पसंद नहीं आई थी, बिकॉज व्हेन शी इज़ क्वेश्चनिंग दैट टाइम शी इज़ रॉन्ग, बिकॉज उसने भी चीज़ें क्वेश्चन करी कि तू उसको पंजाबी बच्चे सारी चीज़ें बुलाता रहता है, तो वो तेरे को विक्की भैया बुला रहे बट तू किसको बहन, ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं आई थी। लास्ट में उन्होंने अपनी मम्मा से बात करी थी कि वो भी तो डिसरिस्पेक्टिंग था ना, कि मेरे सामने वो कह रही है कि भाई विक्की किसको बहन बुला रहे हैं किसको नहीं बुला रहे हैं, मैं अगर ऐसी चीज़ें बोलती हूँ तो मैं गलत दिख रही हूँ सारी चीज़ें। तो खैर उन्होंने लास्ट में बात किया था, तो मैं आपको एंड में बताती हूँ उस चीज़ के बारे में। एंड उसके बाद फिर बाहर अरुण मलैक एंड विक्की वॉज डूइंग फन। एंड उसके बाद फिर एक और मुद्दा उठा क्लोजर वाली चीज़ के ऊपर, बिकॉज कल सबको पता है जब ये आयशा एंड मुनावर की बात हुई थी तो कैसे मनार एकदम भागी भागी आई थी आयशा को वापस कमरे में लेकर जाने के लिए कि वो तुझे क्लोजर दे रहा है, तू ले उसको, समझ, अब वो तुझमें इंटरेस्टेड नहीं है, बात अपने दिमाग में बैठा ले, तू वापस मत आइयो। जो कि हम सबको यही लगा था कि भाई वो मनारा अपने वर्ड्स बोल रही है, मनारा चाहती है अपना भाई सेट करना सीन, तो इस वजह से आयशा को इतनी ज़्यादा लाइक ओपनली ऐसे कह रही कि भाई दूर रहने के लिए उसे, तो सबको ये लगा था। वही चीज़ वहाँ पे जिक्र उठा, अभिषेक ने उठाया था ये जिक्र। एंड फिर ईशा ने उसको चीज़ को बोलना शुरू किया कि हाँ मेरे को तो बहुत ही ऐसा लगा कि वो अपनी चीज़ें बोले, बिकॉज मुनावर ने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था कि आई डोंट लाइक हर एंड दे लाइक नथिंग, कुछ भी नहीं है ऐसे करके। तो उसके बाद फिर मनारा ने कहा कि बट जो भी मुनावर ने कहा मैंने उससे यही चीज़ समझा, मैंने उसको वही चीज़ बोली। तो मनारा बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी अगेन कि भाई उन्होंने वो चीज़, उन्होंने बेसिकली ये माना कि हाँ वो मुनावर ने वर्ड नहीं बोलता बट उसका मतलब वही था। तो ईशा का कहता है कि उसका मतलब ये था कि आपने डिकोड किया, आपने जाके ये स्टेटमेंट बोली, तो वो ऐसा लग रहा है कि आप अपना पत्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो मनारा फिर भड़क गई, पत्ता क्लियर मतलब क्या, पत्ता क्लियर मतलब क्या। तो शी वॉज अगेन लाइक नेवर एक्सेप्टेड, पहले उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो लाइक करती हैं, सलमान सर ने बोला तो उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि या आई लाइक। अब वो वापस वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैंने वो किस वे में जाके बोला था। उनका कहना था कि भाई मैं भी लड़की हूँ, मेरी भी बातें हो रही हैं बाहर, मैं नहीं चाहती लाइक जिस जो डिवोर्सी है 5 साल का उसका बेटा है, लाइक उसके इतना अफेयर्स वो चलते, मैं उसके लिए क्यों इंटरेस्टेड होंगी। वो मेरे अंदर भी क्वेश्चन रहता है कि मनारा क्यों उसमें इंटरेस्टेड होगी, बट वो मनारा के एक्शंस में नहीं दिखता, मनारा के एक्शन से दिखता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है मुनावर के लिए। खैर उसके बाद फिर वो वही कहती कि ये मेरे ऊपर भी बातें उठ रही है, मेरे नाम उसके साथ जोड़ा रहेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो उस चीज़ के बारे में बातचीत चल रही थी, एंड सब उनको बोल रहे थे। एंड देन ईशा लाइक बोल रही थी, एंड देन विक्की भैया के पास गए मुनावर, बेसिकली ईशा मुन्ना के पास बैठी कि तूने ऐसा कुछ बोला था, मुन्ना ने कहा कि नहीं। एंड देन मनारा फिर आयशा के पास जाती है, जिसमें आयशा वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट द सेम टॉपिक अगेन, मुनावर वॉज ऑल्सो लीस्ट इंटरेस्टेड। तो मुनावर ने विक्की को बोला कि भाई जाके चीज़ें सुलटा, ये चीज़ें खत्म कर। एंड देन फिर उसके बाद अभिषेक ने बोला मैं तो मजाक मजाक में शुरू किया था, ईशा सीरियसली ले गई इस पूरे टॉपिक को। एंड देन फिर विक्की भैया आए, विक्की भैया ने मनार को समझाने की कोशिश करी कि she's what Isha is saying that she believes that तूने ये सारी चीज़ें बोली, she believes, तो तेरा काम है कि तू उसको बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो तू बाय स्टेटमेंट कर सकते है। तो उनके मुंह से बुलवाया कि भाई
मैं मुनावर के लिए कुछ भी लव वाली फीलिंग फील नहीं करती हूँ। तो यहाँ विकी भैया उनका स्टेटमेंट्स बुलवा रहे थे और वहाँ उनकी बीवी का पूरा दिमाग खराब हो रखा था, बट या वो इधर लग चल रहे थे। तो उसके बाद फिर सबने उनको मनार को समझाने की कोशिश करी कि कौन क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन क्या नहीं। देन उसके बाद मनार ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि भाई ये हाउ कैन शी से सच थिंग, हाउ कैन शी डू सच थिंग। वो चिल्लाने लगी थी। जब मुन्ना ने ईशा को आके भाई आके जाके बात अब सुलटा दे, खत्म कर मामले को, तो जब ईशा के तो मनाना चिल्ला रही थी, तो ऑफकोर्स उसका चिल्लाना थोड़ी सुनेगी। तो उन्होंने बोला कि भाई चिल्लाने रोने से कुछ नहीं होता है, पॉइंट्स वो नहीं हो जाते चिल्लाने रोने से, जो सच है सो सच है, ऐसे करके। एंड देन फिर अपना मनारा ने स्टेटमेंट्स वगैरह बोले। एंड देन फिर उसके बाद अंकिता ने अंकिता की मॉम की लास्ट में वीडियो मतलब एपिसोड एंड होने से पहले बातचीत हो रही थी, जिसमें अंकिता की मॉम से बोल रही थी कि पास की बातें मत कर, बेसिकली सुशांत से रिलेटेड करती कि उसकी बातें वगैरह मत करने के लिए। तो अंकिता कहती कि मैं इतना करती नहीं, लाइक थोड़ा बहुत ही करती हूँ, तो एपिसोड में आ रहा है कैसा चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि आता है, लाइक वो सही नहीं लगता, मत बोल। तो उसने कहा, वो अपना डिफेंस करी थी कि मैं सिर्फ उसके काम की तारीफ करती हूँ, अच्छी करते। तो उनको समझाया कि भाई विक्की की फैमिली को तो ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा ना कि तू अपने एक्स के ऐसे से बातें करिए। तो लाइक वो समझी। एंड उसके बाद उन्होंने अपना बोला कि मतलब उनको कैसी फीलिंग आ रही है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है सारी चीज़ें, कि विक्की की मॉम की तरफ से वो हमारा बेटा वाली सीन आ रहा है सारी चीज़ें। तो लाइक वो कुछ भी कर सकता है, मैं लड़की तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है ऐसे करके। एंड देन शी वाज क्राइंग इन हर मॉम आर्म्स। तो वो चला था। एंड देन इसी के साथ में फिर एपिसोड एंड हुआ। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप सो यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो एंड आई होप सो किसी को हर्ट ना हो, बिकॉज मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो या अगर हर्ट हुआ तो सॉरी, एंड बाकी आप अपने व्यूज़ वगैरह कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। तो या दैट्स इट टुडे गाइस, बाय बाय। एंड इफ यू गाइस एंजॉयड माय वीडियो देन डू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड बाय बाय।